इस वक्त हम कृष्ण जन्मभूमि यानी कि मथुरा में हैं और पीछे आप देख सकते हैं कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर है। लोग अंदर श्रद्धालु इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको मौका लगेगा और अंदर जाके दर्शन करेंगे। मथुरा में हम इस वक्त इस वजह से भी हैं कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नए नोटिफिकेशन के तहत 70 में से 22 वार्ड्स जो यहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं उसको पवित्र तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया है। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि इस पूरे इलाके में नॉन वेजिटेरियन खाना, मांसाहार और शराब दोनों प्रतिबंधित होगा। हमारे साथ ट्रस्ट के कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट से कपिल शर्मा जी हैं, उनसे हम बात करते हैं और समझते हैं आखिरकार इस पूरे नोटिफिकेशन की ज़रूरत क्या थी और लोगों की क्या राय है इस वक्त। शर्मा जी, ये बताइए कि लंबे समय से आप कह रहे थे मांग है लोगों की, यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि न्यास की भी मांग थी, लेकिन कितने लंबे समय से थी और उसके लिए क्या क्या कोशिशें आप लोगों ने की थी प्रतिबंध लगवाने के लिए? विगत लगभग 30 वर्षों से निरंतर ये प्रयास था कि मथुरा तीर्थ नगरी घोषित हो, मांसाहार और शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगे। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में पशुवध, पशुओं का कटान प्रतिबंधित कर रखा है। इसके बावजूद भी मथुरा में मांस का विक्रय कैसे हो रहा था, नॉन वेजिटेरियन सामान कैसे मिल रहा था, ये विषय विचार नहीं है। इस विषय को विचार करना चाहिए। जब मथुरा में कटानी नहीं है तो लाइसेंस कहाँ से मिल रहे थे विक्रय के लिए? करोड़ों करोड़ कृष्ण भक्त जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन के लिए पधारते थे तो जन्म स्थान के प्रत्येक संपर्क मार्ग पे बड़ी तादाद में मांसाहारी सामग्री की बिक्री हो रही थी। जन्म स्थान के अति निकट लगभग 300 मीटर पर पशुओं का अवैध कटान भी होता रहता था, जो समय समय पर पुलिस के द्वारा रुकवाया जाता था। विगत लगभग 5 सालों में 25-50 केस ऐसे होंगे जिसमें गाय के वध का भी मुकदमा कायम हुआ और सिद्ध हुआ कि गाय का कटान हुआ है। तो जो करोड़ों करोड़ भक्त आते थे उनकी भावना आहत होती थी कि लाला की जन्मभूमि पे जा रहे हैं और ये क्या मांस बिक रहा है, ये क्या शराब बिक रही है। अशेष साधुवाद, कोटिस वंदन, नमन, अभिनंदन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को उन्होंने करोड़ों करोड़ कृष्ण भक्तों की भावना के अनुरूप मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित किया और इस प्रकार के सामग्री का मांस और मदिरा के विक्रय को और सेवन को प्रतिबंधित किया। हमें विश्वास है कि मथुरा का शाश्वत और पौराणिक वैभव पुनः लौटेगा और सनातन धर्म का के अनुरूप इस तीर्थ नगरी का विकास और सौंदर्यीकरण होगा। कपिल जी, लेकिन ये कई लोग ये सवाल तो पूछ रहे हैं कि 2020-21 में इस तरह के नियमों का, नोटिफिकेशंस का क्या मतलब है? दुनिया अपनी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लोगों के खान पान की अपनी चॉइसेस हैं, जो कई लोग ये भी तर्क देंगे कि संविधान में उनको वो अधिकार मिला है, संविधान के अधिकार का हनन है। तो ये इस पूरे परिदृश्य में इस तरह के कानूनों का क्या मतलब है फिर? देखिए, प्रत्येक भारतीय को, राष्ट्रवादी व्यक्ति को धर्म का आदर करना चाहिए। धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, धर्म नहीं बचेगा राष्ट्र नहीं बचेगा। हम प्रणाम करते हैं अपने उन सिख भाइयों को, उनकी कुर्बानियों को, उनके बलिदानों को कि उन्होंने आज अमृतसर को अब सिख धर्म के विपरीत वस्तुओं के विक्रय से मुक्त कर दिया। हम हर धर्मावलंबी को प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं जिसने अपने धर्मस्थल के पास पे उस धर्म के विपरीत वस्तु का विक्रय बंद किया। बात अधिकार की नहीं है, बात है कि करोड़ों करोड़ धर्मावलंबियों की भावनाओं के सम्मान की भी है। हमको अगर अमृतसर जाना है, हमें स्वर्ण मंदिर का प्रणाम करना पड़ेगा, भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा, उन बलिदानों को याद करना पड़ेगा। हमको मथुरा आना है तो हमें कृष्ण को प्रणाम करना होगा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना होगा
एक आखिरी सवाल ये है, हालांकि ये सवाल हम प्रशासन से भी पूछेंगे, लेकिन मैं आपसे भी समझना चाहता था कि सरकार ने कहा है कि भाई जो लोग इस बिज़नेस में थे उनके लिए कुछ नौकरी के ऑल्टरनेट व्यवस्था की जाएगी, तो क्या जो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है वो भी मदद करने वाला है उन लोगों को जिनके जीविकोपार्जन पे भी इस नोटिफिकेशन की वजह से हमला हुआ है, जो अपनी रोजगार खो रहे हैं? देखिए, सरकार बहुत जागरूक है और ये विषय विशुद्ध रूप से जिलाधिकारी महोदय सरकार के निर्देशानुसार इस पर कार्य कर रहे हैं। बात रोजगार की नहीं है। लेकिन क्या ट्रस्ट मदद करेगा लोगों को जो लोग अपनी रोजगार खो रहे हैं? क्या आप लोग भी कोई इनिशिएटिव लेके मदद करने की बात सोच रहे हैं? इस पे अभी विचार नहीं हुआ है। इस पे निश्चित रूप से अगर आवश्यकता होगी और प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई अनुरोध आएगा तो विचार करेंगे। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कपिल शर्मा जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि के पदाधिकारी हैं, और उनका बहुत स्पष्ट रूप से कहना है कि जो योगी सरकार का आदेश है उससे कृष्ण भक्त बहुत खुश हैं। हालांकि एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये आदेश जारी किया गया है उसका जो इम्पैक्ट होने वाला है, शहर भर में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद होंगे, उससे जुड़े हुए जो रोजगार थे वो बंद होंगे। उन लोगों को आखिरकार उनको मदद कैसे मिलेगी? क्या सरकार के पास अभी एक प्लान है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो मदद करेंगे, एक प्लान तैयार किया जाएगा, लेकिन जब तक वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता है इन लोगों के रोजगार का और कमाई के स्रोत जो बंद होने वाले हैं उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, ये सवाल बरकरार है। वीडियो जर्नलिस्ट परवेंद्र शर्मा के साथ मैं अमित भारद्वाज, मथुरा।